दोस्तों, जब भी कोई इंसान पैसे कमाना स्टार्ट करता है और उसको पहली सैलरी मिलती है तो उसके घर वाले और उसके पड़ोसी सब उसे यही एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि बेटा पैसा ढंग से इस्तेमाल करना और सेव करना, ताकि जब तुम 60 के हो जाओ तो रिटायरमेंट की टाइम पे तुम्हारे पास पैसे रहें। अब बेचारा इंसान जिसने अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया है, सालों से उसे सैलरी का इंतजार था ताकि वो नया आईफोन ले सके, नई बाइक ले सके, उसके भी बैंक अकाउंट में काफी सारे पैसे हों, घर वालों से पैसे मांगने की नौबत ना आए। ये सारे सपने लिए हुए जस्ट अभी जॉब करना स्टार्ट करता है और उसके ऊपर पूरी दुनिया भर का प्रेशर आ जाता है, जिससे वह कंफ्यूज हो जाता है कि पैसे को कैसे सेव करें या इन्वेस्ट करें, रिटायरमेंट कब लें। और आजकल तो यूट्यूब पर उसे हर जगह एक नई टर्म सुनाई देती है। वह हर जगह सुनता रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सकें, या फिर ये फलाना इंसान 25 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गया। और यह सुनते सुनते परेशान हो जाता है कि करे तो आखिर क्या करे, रिटायरमेंट के लिए 60 साल का वेट करे या फिर जल्दी बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करे। और आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम किस बला का नाम है और इसे अचीव करना है तो कैसे करें। और ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। और जब ये अपने बटुए की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वो केवल महीने का 20 से 30 हजार कमा रहा है, कहाँ से फाइनेंशियली फ्री हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में ये सारे सवाल हैं तो डोंट वरी, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आज आपकी ये चाहे कुछ भी हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आपने जस्ट अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया है, या फिर आप सालों से पैसा कमा रहे हैं, बट कब रिटायर होना है, कब फाइनेंशियली फ्री होना है, इसका कुछ अता पता नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी सैलरी का केवल 50% ही सेव करके और कैसे महीने का केवल 15,000 इन्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो और आपको 60 की एज तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब मैं इतनी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ जिसको 8 से 10 साल का बच्चा भी आसानी से समझ सकता है। तो बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, वेयर शुड आई स्पेंड माई मनी। जब भी आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो, सबसे पहली वो चीज जो हर कोई करता है कि चलो अपनी सैलरी आई है तो कुछ खरीद लेते हैं, नए आईफोन या नए लैपटॉप, नई बाइक, ये सब आपको खरीदने का मन करता है। बट आप अपनी सैलरी, अपनी इनकम की तरफ देखते हो और सोचते हो कि इसे खरीदना है या फिर नहीं, या फिर पैसा सेव करूँ या इन्वेस्ट करूँ। वेल, जब भी आप इस चीज को खरीदने को सोचो तो आप अपने आप से यह क्वेश्चन पूछो कि आप उस चीज को 2 बार खरीद सकते हो या फिर नहीं। अगर आप उस चीज को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते हो तो उसे मत खरीदो। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है, एक आईफोन 1.5 लाख रुपए का आता है, मैं एक ही खरीद लूं वही मेरे लिए बड़ी बात है, 2 बार उसे कैश में खरीदना कैसे पॉसिबल है। वेल, अगर ऐसा है आप उस फोन को 2 बार नहीं खरीद सकते हो तो वो आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो अपनी लाइफ स्टाइल को एक बार बढ़ा देते हैं तो उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। इसमें आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आज से 10 साल पहले आप कौन सा फोन यूज करते थे और उसकी प्राइस क्या होती होगी। तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले आपने 10,000 से ज्यादा का फोन शायद ही खरीदा होगा। वहीं आज मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, वहीं आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन करूं कि आज आपके पास 2024 में कौन सा फोन है, तो आपका जवाब बिल्कुल उल्टा होगा। शायद 95% लोग आज के टाइम पे 10,000 से ऊपर का ही फोन यूज करते होंगे और नया फोन लेंगे तो वही 10,000 से ऊपर का ही खरीदेंगे। शायद ही आज के टाइम पे कोई ऐसा होगा जो 10,000 से नीचे का फोन खरीदेगा। तो ये पॉइंट है कि लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना, ऊपर ले जाना आसान है, बट उसे वापस नीचे लाना बहुत मुश्किल है। तो मुद्दे की बात ये है कि आप जो भी चीज खरीदना चाहते हो, अगर आप उसको 2 बार कैश में खरीद सकते हो तभी ऐसी चीजों को खरीदना चाहिए। अगर आप उस चीज को 2 बार नहीं खरीद सकते तो आप उसको बिल्कुल स्किप कर दो। पॉइंट नंबर 2, वेयर टू इन्वेस्ट माई मनी। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती है तो मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, या फिर उन पैसों की FD कर देनी चाहिए। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप इंडेक्स फंड में या निफ्टी 50 में पैसा डालते हैं तो वो आपको एवरेज वहाँ से 80 to 20% का रिटर्न इजिली दे सकता है, और वहाँ आपको अपना टाइम भी नहीं देना होगा। अब इस 80% रिटर्न के साथ हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि लोग ये सोचते हैं कि क्या पैसे लोन पे या उधार लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जब उसे प्रॉफिट हो जाएगा तो अपना लोन चुका दूंगा। वेल, इसका आंसर है नहीं। आपको कभी भी पैसा उधार लेके स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? वेल, स्टॉक मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस स्टॉक में पैसा लगाओगे उसका प्राइस 2 से 3 सालों तक नहीं बढ़ता है या कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है, और हम लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम होता है, क्योंकि हमें रिवॉर्ड जल्दी से जल्दी चाहिए होता है। हम लोग सोचते हैं कि आज हम पैसे लगाएं और अगले 1 से 2 महीने में हमारा पैसा डबल हो जाए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। और फिर हमें स्ट्रेस होने लगा कि हम इस पैसे को लोन पे ले रखा है, उसकी किस्तें कैसे भरेंगे, और फिर हम पेशेंस नहीं रख पाएंगे और लॉस में अपना पैसा निकाल लेंगे। तो
वेल आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे तभी लगाने हैं जब आपको उन पैसों की जरूरत अगले 2 से 3 सालों तक ना पड़े। अगर आपको नेक्स्ट 1 से 2 साल में गाड़ी लेनी है या फिर अगले 2 सालों में आपको शादी के लिए पैसा चाहिए तो आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में डालने की गलती कभी मत करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की होता है। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, हमसे कॉल कर सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। अदरवाइज आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। अभी हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। अब दोस्तों एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि चलो हम अगले 2 से 3 सालों में किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है तो हम क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दें? वेल उससे पहले भी आपको ये चीज आपको करनी चाहिए, वो है इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना। अभी इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? जैसे कि इसका नाम है इमरजेंसी, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। जैसे आप सोचकर बैठे हैं कि मेरे पास 2 लाख रुपए सेव हैं, अभी इनको मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब अचानक आपकी जॉब चली गई और या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? आप ना चाहते हुए ही अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल लोगे। इसलिए इन्वेस्टिंग से पहले आपको एटलीस्ट जितना भी आपका मंथली खर्चा है उसके अकॉर्डिंग 6 से 12 महीने तक का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन में आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालना ना पड़े। अब आता है पॉइंट नंबर 3। अब आजकल हर कोई बोलता रहता है कि यार मुझे रिटायर होना है, मुझे नौकरी नहीं करनी है, ना बॉस की गाली सुननी है, मैं तो बस चाहता हूँ कि सारे काम वाम छोड़ के गोवा जाऊँ और वहाँ आराम से बैठकर बियर पी सकूँ और लाइफ को एंजॉय करूँ। सबसे पहले तो हमें रिटायरमेंट की डेफिनेशन समझनी होगी। पहले के टाइम पे रिटायरमेंट का मतलब होता था कि 60 की एज के बाद रिटायर होना, उसके बाद फ्री बैठे रहना और कोई काम वाम ना करना। वेल मॉडल वर्ल्ड में रिटायर की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। आप कितने दिन गोवा में बीच पर बिना काम करके एंजॉय कर पाओगे? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, लेकिन उसके बाद आप फालतू बैठे बैठे पागल हो जाओगे। रिटायरमेंट या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट असली मतलब है कि आपको पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जिसे करना आपको पसंद नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना काम चूज कर सकते हो और जब चाहे आप उसे कर सकते हो। रोजाना आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे आज जॉब पे जाना है, अगर नहीं गया तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह। अब मैं आपको यह चीज बताता हूँ। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप सोचते होंगे कि अगर मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा तो जल्दी रिटायर हो जाऊंगा। वेल ये जरूरी नहीं है कि यह फर्क नहीं पड़ता है कि आप ज्यादा पैसा कमाते हो या फिर पैसा कम कमाते हो। मान लो आप साल में 1 करोड़ रुपए भी कमाते हो बट आपका खर्चा ही 1 करोड़ है, तो मतलब आपने अपनी पूरी इनकम को खर्च कर दिया और रिटायरमेंट के लिए आपने कुछ भी सेव नहीं किया। और अगर आप महीने का 20,000 भी कमाते हो बट आप उसमें से 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो, तो इसका मतलब है आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा कर रहे हो और वो 1 करोड़ कमाने से भी बेटर है। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना अर्न करते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने कमाए तो करोड़ों बट उनके खर्चों की वजह से वो बैंकक्रप्ट हो गए। तो आपको रिटायरमेंट मोस्टली आपकी स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है। अब चलो चलते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए और डिपेंड करेगा कि आपके खर्चे कितने हैं, आप किस सिटी में रहते हैं। मान लो कि आपके रिटायरमेंट के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए चाहिए, उसके लिए आपको अपनी सैलरी का 50% सेव करना होगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। मान लो कि आपने महीने की सैलरी 30,000 है। अब ये कैलकुलेशन में आपकी बहुत ही कम सैलरी लेकर चल रहा हूँ। आई नो कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप इससे तो कहीं ज्यादा ही कमाते होगे या फिर फ्यूचर में कमाने वाले हो, इसलिए हम बहुत ही कम सैलरी लेते हैं। अगर आप 30,000 का 50% सेव करते हो जो कि होता है 15,000, आई एम श्योर कि आप मुझसे एग्री करोगे कि आप महीने का 15 तो बचा ही लोगे या फिर आप अपनी इनकम को बढ़ा लोगे। चलो तो अगर आप 15,000 बचाते हो और उसे सही ढंग से इन्वेस्ट करते हो लाइक म्यूचुअल फंड में, अगर हम 13% का भी रिटर्न मिलेगा तो अब इस कैलकुलेटर में हम देख सकते हैं कि आपने महीने का 15,000 रुपए 30% के एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपके पास टोटल पैसा होगा 1 करोड़ 71 लाख रुपए। अब आप आराम से रिटायर हो सकते हो। अब आप यहाँ से अपना अमाउंट या टाइम अपने हिसाब से बदल सकते हो। आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए तो आप ज्यादा से कैलकुलेट कर सकते हो या फिर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। अब चलो आपने 1.7 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। अब आप कहोगे कि अब मैं इनको खर्च करने लग गया तो कभी ना कभी तो ये पैसा खत्म ही होने वाला है और इन्फ्लेशन का क्या होगा, वो भी तो बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये पैसे अभी तो ठीक लग रहे हैं बट क्या बाद में इतना पैसा इनफ रहेगा? पहले इसे समझने के लिए द 4% रूल को समझना होगा, जिसे 4% रूल कहा जाता है। अब हमें पता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 7 से 8% रहता है। मान लो कि इन्फ्लेशन 8% से भी ग्रो हो रहा है तो हमें अपने पैसे को 5% की रियल ग्रोथ से बढ़ाना होगा। अब रियल ग्रोथ क्या होती है इसे देखते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन 8% है और निफ्टी में आपको रिटर्न मिलेगा 13%। वैसे तो 18% इजिली मिल जाएगा और 33% भी मिल रहा है, लेकिन हम एवरेज 30% लेके चल रहे हैं। रियल ग्रोथ होगी 13%, -8 बराबर 5%, यानी कि महंगाई बढ़ती भी जाएगी तो भी आपका पैसा 5% एक्स्ट्रा से ग्रोथ होता रहेगा। और अगर आपके पास 1 करोड़ 7 लाख रुपए होगा और उसमें से आप साल का 4% भी विड्रॉ करते हो और उनमें से अपना सारा खर्च निकाल लेते हो तो 1.71 करोड़ का 4% होगा 6,84,000, यानी कि महीने का
57,000। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो आपको टोटल फंड से अगर महीने का 4% भी विड्रॉ करते हो, यानी हर महीने आप 57,000 भी खर्च करते हो, तो आपका पैसा कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको 5% रियल ग्रोथ में देगा। तो अगर आप 4% को भी खर्च करते जाओगे तो हमेशा 1% आपके पास एक्स्ट्रा ही बचेगा, जिससे कि आपका पैसा कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप 50% को हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हो तो आप कुछ ही सालों में रिटायर हो सकते हो। उसके बाद चाहे पैसा कमाओ, जब चाहे तब खर्च करो, तब आपको ऐसा कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आपको रिटायर होने के लिए सबसे पहले अपने खर्चों को देखना है कि आप कहाँ पे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। आप चाहे स्टॉक में करें या म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में, अपनी श्योरिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अपनी सैलरी का 50% सेव करके उसे भी इन्वेस्ट करके और 4% रूल का इस्तेमाल करके रिटायर हो सकते हो। अगर आपको 4% रूल की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हो, जिससे कि आपको 4% रूल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Subscribe to my channel.